नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ से बहुत तेजी से कुछ नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती हैं कि वो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई हैं और जुड़ी हुई हैं गैर मजहब में शादी करने से मुस्लिमों को लेकर के। खबर क्या है? खबर यह है कि आज वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि अब अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति या युवती या युवक अगर शादी करता है गैर मजहब में, यानी कि किसी और दूसरे धर्म के लोगों के साथ, तो उसकी विधिवत पहले सूचना देनी होगी। उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि सब राजी हैं यानी सब ठीक है या नहीं। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें एक और शर्त लगाई जा रही है कि अधिकृत जो मौलाना होंगे या जो इससे रिलेटेड लोग होंगे जो वक्फ बोर्ड ने अधिकृत किए हैं, केवल उन्हीं के जरिए यह निकाह पूरा माना जाएगा। ये आदेश आने के बाद लोगों की अलग अलग इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड से दो और सवाल पूछे गए जो दूसरे राज्यों से संबंधित थे, लेकिन पूछना यहां भी जरूरी था। छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कल यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड में 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड जो मध्य प्रदेश का है उसमें 2 गैर मुस्लिमों को एंट्री दे दी गई। यह कैसे हो गया? वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का है लेकिन उसमें 2 हिंदू लोगों को सदस्य बना दिया गया। यह हुआ 2025 में। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन अधिनियम लाए थे और उस कानून के तहत यह बदलाव कर दिया गया था कि 11 में से 2 जो हैं वो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से हमने जानने की कोशिश की कि क्या आप भी ऐसा करेंगे। उनका क्या जवाब आया, सुनना बड़ा दिलचस्प था। एक और काम हुआ, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को ही भंग कर दिया गया। तो हमने छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा क्या आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भी मदरसा बोर्ड बंद हो जाए? तब उन्होंने क्या कहा। बहुत सारे सवाल उठेंगे उनके जवाब के बाद, इसलिए शुरू करते हैं आपकी बात और देखते हैं सबसे पहले कि इन तीनों मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा है। आपको सुनाते हैं। चूंकि यहाँ के मौलाना कोर्ट का नियम है, कोर्ट में जाके आवेदन करे, उसके अनुसार वो शादी करे। चूंकि यहाँ के मौलाना जो बाहर से आते थे वो धर्म नहीं पूछते थे, दूसरे धर्म की बच्ची रहती थी और उनका निकाह कर देते थे। मौलाना साहब का अधिकार क्षेत्र ये है कि सिर्फ जो इस्लाम के अनुयायी है, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनका ही निकाह करा सकते हैं। दूसरे धर्म की बच्ची या बच्चा है तो निकाह नहीं करा सकते हैं। ऐसे मौलाना पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है और रजिस्टर्ड जो मौलाना रहेंगे उससे हम जानकारी भी ले सकते हैं और जो छत्तीसगढ़ के लोकल मौलाना रहेंगे वही निकाह करा पाएंगे। अच्छा नहीं, मदरसा बोर्ड बंद किए और मदरसा बोर्ड बंद होने के बाद अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण बनना चाहिए। हमारा मदरसा का बच्चा जब पढ़ के निकले तो रोजगार देने वाला, रोजगार करने वाला बन जाए। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान की पढ़ाई होना चाहिए। जब मदरसे से पढ़ के निकलता उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ गलत गतिविधियों में शामिल हो जाता है और उसके कारण भाईचारा खत्म होता है। इसलिए मदरसा बोर्ड तत्काल भंग कर प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। और वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बोर्ड नहीं है, ये सोचना चाहिए। एक वक्फ बोर्ड एक प्रशासकीय इकाई है। प्रशासकीय इकाई में कोई भी धर्म का आ सकता है, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अधिकतर वह प्रॉपर्टी हिंदू धर्म के लोग भी दान करते हैं। जो प्रॉपर्टी रहती है उसमें कब्जा हो जाता है। तो सर्वधर्म के रहने से एक भाईचारा रहता है कि उनको लगता है कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष जांच होगी। इसलिए कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसको एक सामाजिक समरसता और भाईचारा के रूप में देखना चाहिए। नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में अभी 2028 तक का कार्यकाल है। चूँकि वक्फ बोर्ड को गठन नहीं करना, वक्फ एक्ट बना है, वक्फ एक्ट के तहत ही वक्फ बोर्ड का गठन होगा। तो इसमें 2 भी सदस्य आ सकते हैं, 3 भी सदस्य आ सकते हैं और भविष्य में छत्तीसगढ़ में भी सदस्य बनेंगे। तो सुना आपने, मदरसा बोर्ड बंद हो जाए और मदरसा जो है वो बोर्ड भंग होकर के प्राधिकरण बन जाए, ये वो कह रहे हैं सलीम रिजवी साहब और सलीम राज साहब। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम जो हैं वो वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं और छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में आएंगे। शादी को लेकर जो बात कह रहे हैं बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन इन 2 बातों पर शायद डिबेट हो, आगे विवाद हो। उधर अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है, जरा सुनिए सुशील आनंद शुक्ला को। मदरसों को जहां तक बंद करने के संबंध में जो बात कही गई है इनके द्वारा, वो पूरी तरीके से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और सरकार की आरएसएस के भाजपा की चाटुकारिता में कही गई है। सारे अल्पसंख्यक समुदाय को अपना शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार संविधान में दिया हुआ है और उसके तहत वो शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। अब सिर्फ किसी एक धर्म को टारगेट करके उसी धर्म का व्यक्ति बयान दे रहा है तो वह व्यक्ति अपने निजी हितों के लिए चाटुकारिता कर रहा है।
और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए हमारे। गैर मुस्लिम लड़की से शादी नहीं होगी आसान, वक्फ बोर्ड ने बनाया सख्त प्लान। वक्फ की इजाजत के बिना निकाह नहीं होगा मान्य। क्या उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ में भी मदरसा बोर्ड होगा भंग? कांग्रेस बोली एक वर्ग को टारगेट कर रही बीजेपी बोली समाज में सुधार सबकी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद पर वक्फ बोर्ड लगाएगा लगाम, मदरसा बोर्ड भंग। वक्फ में गैर हिंदुओं की एंट्री का भी प्लान। क्या यह सब होने वाला है? पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता देता है, चेता देता है, और कई बार हमने देखा है कि वैसा होता है। और ऐसे मसलों पर डिबेट होनी जरूरी है। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सलाम रिजवी साहब जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं सैयद मोहम्मद अशरफी शहजादा शहर काजी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करूंगा। आचार्य राकेश कुमार उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ प्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी बहुत प्रणाम करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं सलाम रिजवी साहब आपके पास आता हूं। सलाम रिजवी साहब, मदरसा बोर्ड भंग होना चाहिए। गैर मजहबी जो लड़का या लड़की है उससे शादी के लिए या तो अधिकृत मौलाना उसके लिए आए या कोर्ट में जाके शादी कर लो, उसका पूरा वेरिफिकेशन हो। और तीसरा, गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में एंट्री। 3 मसले हैं। किन से आप इत्तेफाक रखते हैं, किन से नहीं रखते? मैं सिलसिलेवार अगर आऊं तो जहां तक के बात आती है कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की अगर बनता है तो मैं स्वागत करूंगा, पर उसके पहले मसौदा भी सामने आना चाहिए कि जब ये बनेगा तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है कि उसका बजट कितने का होगा। ऐसा तो नहीं कि हमने बना दिया और बजट के बिना ही बना दिया तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। बिना बजट के कोई भी प्राधिकरण काम नहीं कर पाएगा। उसमें किस किस तरीके से काम होंगे, कौन कौन सी शिक्षा दी जाएगी, ये सारी सब चीज़ें उसमें जब क्लियर होगी तभी पता चलेगा। लेकिन बनना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बने, ताकि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुसलमानों को, ख़ास करके मुस्लिम, अल्पसंख्यक में तो सभी आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम समाज है जो शिक्षा से पीछा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर ऐसा कोई प्राधिकरण बनता है तो उसका स्वागत करूँगा। लेकिन तब तक मदरसा बोर्ड को जहाँ तक के भंग करने की बात आ रही है, आप पहले प्राधिकरण बना लो, उसके बाद मदरसा बोर्ड के बारे में सोचो। मदरसा बोर्ड जो बना था कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन सिंह ने बनाया था, उसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसने उसमें बजट बंद कर दिया। पहले 100% बजट मिलता था, बाद में 60% कर दिया, उसके बाद में वो भी बंद कर दिया। तो आज जो 2017 से बिना बजट के मदरसा बोर्ड चल रहा है, इसका मतलब आपकी मंशा खास करके मुसलमानों के लिए ठीक नहीं कि मुस्लिम समाज शिक्षित हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसे में ये शुगुबा छोड़ना कि हम अल्पसंख्यक शिक्षक प्राधिकरण बना रहे हैं, ये बेईमानी है। कथनी और करनी में फ़र्क है इनके, ये पूरा काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अब हम आते हैं कि ये मुस्लिम समाज में जैसे कि बयान आता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को निकाह पढ़ा देते हैं मौलाना लोग, ये सरासर झूठ और ये इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। शासन से बड़ा कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड भी शासन के बराबर नहीं है, ना शासन से बड़ा है। जब शासन अगर कहीं कोई अपना, जब तक के समाज धर्म नहीं बदलता, रो धर्म बदलने के लिए भी उसको जिला कलेक्टर के पास जाना पड़ता है। जब तक कि वहाँ से परमिशन नहीं मिलता वो दूसरे धर्म में नहीं आ सकता। और बिना धर्म, जो धर्म इस्लामी नहीं कबूला वो उसकी शादी कैसे हो जाएगी, इस्लाम में कैसे शादी हो जाएगी। इस तरीके से आरोप लगाना ठीक नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि वक्फ बोर्ड चूँकि एक संवैधानिक संस्था है, मैं उसका अध्यक्ष रहा हुआ हूँ, और इसके अंतर्गत जितने भी दरगाह है, मदरसा है और मस्जिदें हैं, ये वक्फ एक्ट 1954 संशोधित अधिनियम 1995 संशोधित अधिनियम 2013 इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो संस्थाएं सर 2025 छोड़ दिया आपने, आती है तो वो रजिस्टर्ड संस्थाएं ना सलाम रिजवी साहब, मैनेज करने का काम वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम 2025 छोड़ दिया, उसी पर तो विवाद है। गैर हिंदुओं को प्रवेश दे दिया मध्य प्रदेश ने, देश में पहली बार 2 सदस्य बन गए, उसका स्वागत करेंगे कि नहीं आप? कानून बन गया आप तो वो। मैं उसमें आ रहा हूँ ना, मैं उसमें आ रहा हूँ सर जी, पहले मैं उसमें आ रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, मस्जिद, मदरसे वगैरह, ये चूँकि वक्फ एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर्ड होती है,
तो उसमें अगर कहीं किसी किस्म की कोई गैर कानूनी गतिविधियां संचालित होती है तो वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है, तो वक्फ बोर्ड उसको रोक सकता है। लेकिन ये बोलना बिल्कुल बेईमानी है कि गैर मुस्लिम लड़की से शादी मौलाना करा देता, बिल्कुल नहीं, वो जायज़ ही नहीं है, वो शरीयतन जायज़ नहीं है। सर मुझे गैर हिंदुओं का वक्फ बोर्ड में प्रवेश पर बताइए सर। वक्फ एक्ट 1925 में गैर मुस्लिमों को उसमें, बोलिए सर। मैं गैर हिंदुओं के उसमें आ रहा हूँ, मैं इन गैर मुस्लिमों के जो वक्फ बोर्ड में जो सदस्य आने आए, मैं कहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट में बहुत धांधली होती थी, बहुत गड़बड़ी होती थी। अरे भाई, तो आप जब से छत्तीसगढ़ बना है खाली 8 साल भर दूसरी सरकार रही, उसके बाद तो पूरे समय आप रहे हो। आप अपने कार्यकर्ताओं, जो भी जिसकी भी सरकार होती है वक्फ बोर्ड में, उन्हीं के कार्यकर्ता को उसमें नामजद किया जाता है। आपको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए आप कार्यकर्ताओं मतलब मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो आप मुस्लिम आपके अभी तक के ठीक है आपसे दूर रह रहा है, क्योंकि आप अपने कार्यकर्ताओं को अपने करीब नहीं समझ रहे हो, आप भरोसे नहीं समझ रहे हो। गैर मुस्लिमों को लाने के बाद रिजवी साहब, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं सैयद मोहम्मद अशरफी साहब के पास, शहर काजी हैं और उनकी राय बहुत ज़्यादा यहाँ मायने रखती है। काजी साहब ज़रा ये बताइए कि इन तीनों चीज़ों में से आप किससे इत्तेफाक रखते हैं? काजी नहीं हूं, बल्कि शहजादा काजी छत्तीसगढ़। शहजादे, अच्छा, शहजादे काजी छत्तीसगढ़, माफ़ी चाहूँगा, डेजिग्नेशन ठीक कर लेंगे भाई। सवाल कीजिए आप। हाँ, अशरफी साहब ज़रा मुझे ये बता दीजिए आप कि क्या वजह है कि आपको लगता है ये 3 बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या आपको ये जायज़ लगते हैं या लगता है कि सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिश्रा जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। बताना यही चाहता हूं कि सलीम राज साहब का कार्यकाल 2 महीने का बचा है और ये बौखलाहट उनको देखने को मिल रही है उनके जुमलों में, जिस तरह से वो इस्लाम विरोधी और मुसलमान विरोधी बयान देकर अपने आकाओं को खुश करने की एक बेहतरीन साजिशें चल रहे हैं। मैं ऐसी साजिश की मजम्मत करता हूं और ऐसे फरमान की भी मजम्मत करता हूं। उन्हें मालूम है कि 2 महीने के बाद उनका वक्फ बोर्ड में कोई भी मामला नहीं रहेगा, इसीलिए वो संशोधन भी चाहते हैं, उसमें मुदाखलत, गैर मुसलमानों की मुदाखलत भी चाहते हैं और अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि सारे सलीम को अल्लाह अक्ल सलीम दे दे, और इनके अक्ल सलीम ना होने की बुनियाद पर आज इस तरह के फरमान जो जारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो अक्ल से यतीम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड बाद में बना, पहले मदरसे पहले स्थापित हुए। जब मदरसे थे तो मदरसा बोर्ड नहीं था। और याद रखिए, मदरसा बोर्ड से मदरसे नहीं चल रहे हैं, बल्कि मदरसे अल्लाह के करम से चल रहे हैं और समाज के डोनेशन देने से चल रहे हैं। आपको बताता चलूं कि मदरसा बोर्ड बंद करके वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की जो बात कर रहे हैं, क्या मदरसा बोर्ड में आधुनिक शिक्षा नहीं होती थी? अगर आधुनिक शिक्षा नहीं होती थी तो आपने इसके पहले क्यों नहीं उसमें मुदाखलत करी? और अगर आधुनिक शिक्षा हो रही है तो उसको आपको मुनज़्ज़म तरीके से काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप 2016 से ये सरकार 2016 से आज तक अनुदान नहीं दी है, यानी 25 करोड़ का अनुदान आज भी मदरसों का बाकी है। दूसरी बात, मदरसा बोर्ड के जितने भी कर्मचारी आज तक उनको 2-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, इस पर कोई तबादले ख्याल नहीं करते, बल्कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और खुल के मजम्मत करता हूं और डॉक्टर साहब को आगाह करता हूं कि डॉक्टर साहब अपने जुमलों से बाज आ जाइए, वरना याद रखिए हम कोर्ट भी जाएंगे, हम कोर्ट भी जानते हैं, हम धरना देना भी जानते हैं और हम आपका पुरजोर विरोध करना भी जानते हैं। ठीक है। तीसरी बात, जो उन्होंने ये कहा कि गैर मुसलमानों का निकाह, मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम का निकाह नहीं हो सकता। याद रखिए, गैर मुसलमान जब तक इस्लाम कबूल नहीं कर पाता उसके बाद उसका निकाह होता है। सबसे पहले उसको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इस्लाम कबूल करने के लिए कलेक्टर के ज्ञापन का इंतजार करना पड़ेगा। कलेक्टर का ज्ञापन जब मिलेगा उसके बाद एफिडेविट बनेगा, उसके बाद मौलाना मुदाखलत करते हैं। मौलाना सिर्फ निकाह पढ़ाते हैं, कागज आज भी सरकार बना रही है, नगर निगम बना रहा है,
कलेक्टर से कागज आता है। ठीक है। मुसलमानों का मौलाना का निकाह पढ़ाना इतना भारी पड़ रहा है आपको, अगर आप में हिम्मत हो तो विरोध कीजिए कलेक्टर के ज्ञापन का, अगर आप में हिम्मत हो तो ये विरोध कीजिए वकीलों का जो एफिडेविट बनाते हैं, अगर आप में हिम्मत हो तो नगर निगम के कर्मचारियों को विरोध कीजिए, ना कि दूल्हा और दुल्हन को टारगेट करके। देखिए मियां बीबी राजी तो क्या करेगा सलीम काजी। सबसे बड़ी बात तो यह है सलीम साहब आप काजी बनने की साजिश रच रहे हैं और हम आपको काजी नहीं मानते, हम आपको मुसलमान ही नहीं मानते। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपना इस्लाम साबित कीजिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आप कितने पानी में हैं। और इस तरह की बयानबाजी देने से बचिए। और हमें मालूम है कि आपका 2 महीने के बाद कार्यकाल खत्म होने वाला है, यह आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं।